बच्चों, कक्षा 8 इस अवधि में हम क्या किएंगे, व्याकरण के बारे में जानेंगे। जो पहला अवधि में क्या कर चुके थे, वचन के बारे में, लिंग के बारे में जान चुके थे। आज की इस अवधि में हम व्याकरण में पत्र लेखन को जानेंगे। जो पत्र लेखन क्या होता है, जो पत्र लेखन में कौन सा अहमियत होता है, जो प्रारंभ कैसा लिखना है, जो एक व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं, जो आरंभ में क्या होता है, अंत में क्या लिखना है, उसी के बारे में हम जानकारी ले चुकेंगे। जो क्रमबद्धता पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना जाना अति आवश्यक है। जो पत्र लेखन में इस क्रमबद्धता का बहुत आवश्यक है, जो अहमियत है। क्यों है, देखिए, जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए, जो हम पत्र लिखते हैं, जब पहले हम कौन सा एक शब्द को उपयोग करते हैं, उसे पत्र में प्रारंभ में ही लिखना है। जो प्रारंभ में आए हुए शब्दों को हम क्या करना है, पत्र में प्रारंभ में ही लिखना चाहिए, और तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। जो अंत में हम क्या लिखना चाहिए, वही बात को हम अंत में ही लिखना चाहिए। जो इस तरह क्यों कहते हैं, जो प्रारंभ में आते हुए शब्द को प्रारंभ में ही लिखो और अंत में आते हुए शब्द को अंत में ही लिखो, क्यों कहते हैं, जो उसी का एक नियम होता है। पत्र लेखन में जो नियम होते हैं, हम पत्र को किन किन को लिखते हैं, जो स्कूल में जो प्रधानाचार्य को लिखते हैं, और हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं, और कार्यालय में हम क्या करते हैं, पत्र को इस्तेमाल करते हैं। जो इस वक्त हम इस्तेमाल करते वक्त जो व्यक्ति को हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जो आरंभ में और अंत में जो शब्द आते हैं, जो अलग अलग आते हैं, उसी को ध्यान में रख के क्या कहते हैं कि पत्र लेखन में क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, भाषा की स्पष्टता एवं सरलता, पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होना चाहिए। जो कैसा होना चाहिए, हम पत्र लिखते हैं, जो पत्र का एक सरलता कैसा रहना चाहिए, जो उसमें आने वाली भाषा कैसा रहना है, उसी के बारे में बताते हैं कि जो भाषा कैसा रहना है, जो सरलता से रहना है, जो वो कैसा होता है, स्पष्ट से होना है। जो पत्र पढ़ता है उसी को क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। जो पत्र में क्या है उसी के बारे में उस व्यक्ति जानना चाहिए। जो उदाहरण देखिए कैसा होता है, जो संबंध में लिखते वक्त, जो संबंध में हम लिखते हैं, जो बड़े भाई रहते हैं, पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं, जो हम क्या करते हैं, बड़ी बहन रहते हैं, उसी को हम पत्र लिखते वक्त जो हम क्या करना है, जो आरंभ में क्या लिखना है, जो अंत में क्या लिखना है, उसी के बारे में देखिए। जो संबंध में लिखते वक्त क्या होता है, पालक या पिता हो या माता हो, और बड़े भाई और बड़े बहन को हम लिखते वक्त आरंभ में कैसे लिखना है, जो आरंभ में आए हुए शब्द कैसे है, माननीय। जो पहला लिखते हैं हम, जो पत्र को लिखते वक्त हम कैसा यूज करना है, जो बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, और पिता हो और माता हो, जो लिखते वक्त हम आरंभ में क्या करना है, जो यूज करने वाली, जो इस्तेमाल करने वाले शब्द यही है, माननीय, आदरणीय और पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य। ऐसे हम क्या करते हैं, आरंभ में पत्र में इस्तेमाल करते हैं। जो आगे देखिए, अंत में जो यही को हम आरंभ में कैसे लिखते हैं, वही अंत में कैसा लिखना है, आपका सदैव और आज्ञाकारी और स्नेह पत्र और स्नेहवाचक और कृपा पत्र, ऐसा लिखते हैं। जो संबंध में आते हुए, आरंभ में आते हुए शब्द और अंत में आए हुए एक शब्द है। जो साथियों को, जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, जब आरंभ में वो कैसे आते हैं, जो आरंभ में कैसे पत्र लिखते हैं, जो लिखते हैं कि प्रिय मित्र, जो हम सहेली को लिखते हैं, साथिया फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो कैसा कहते हैं, वहाँ पे संबोधन कैसे करते हैं, वहाँ पे प्रिय मित्र, प्रिय, और बंधु प्रिय, ऐसा करके हम उच्चारण करते हैं। जो अंत में कैसे करते हैं, वो तुम्हारा अपना ही, जो हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को अंत में लिखते वक्त पत्र में तुम्हारा अपना ही लिखते हैं। जो और अभिन्न, प्राण और चिर शुभकांक्षी, और ऐसा ही जो आरंभ और अंत में हम साथियों को ऐसा इस तरह लिखते हैं पत्र में। जो कार्यालय में कैसे लिखते हैं, कार्यालय में लिखते वक्त हम आरंभ में क्या होता है, कुछ अलग हो जाता है, उसका संबोधन हम कैसे करते हैं,
श्रीमान, श्रीमान जी, और महोदय और मान्यवर, ऐसा करके हम संबोधन करते हैं। पर अंत में क्या करते हैं, आज्ञाकारी करके करते हैं। बच्चों, पत्रों के नियमों को आप देखें, जो कैसे लिखते हैं, जो सहेलियों को कैसे लिखते हैं, कार्यालय को कैसे लिखते हैं, जो अंत में कैसे लिखते हैं, प्रारंभ में आरंभ में कैसे लिखते हैं, आप देख चुके हैं। जो हम एक पत्र को अभी देखेंगे, जो उदाहरण के साथ देखेंगे, जो कौन सा पत्र है, जो मित्र ने अपने मित्र को बधाई देने वाली पत्र है। जो एक मित्र और एक मित्र को कैसा पत्र लिखना है, यहीं पर देखिए। जो यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड में हम एड्रेस को डालना पड़ता है, जो कैसा होता है, 15 AD नगर, मुंबई, जो 3 अप्रैल 2020 यहाँ पे, और प्रिय अनिल। जो यहाँ तक क्या होता है कि हम एड्रेस को जो राइट साइड डालना पड़ता है, यही एड्रेस को हम क्या करना नहीं है, जो इधर पर नहीं डालना है, जो गलत हो जाता है। इसी का एक नियम है, पत्र का एक नियम है, जो मित्र को लिखो जो ऐसा ही आता है। जो यहीं पे है एक एड्रेस है, जो आप यहीं पर एड्रेस है जो ये बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको अपने मित्र को लिखते वक्त इस एड्रेस को बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो प्रिय अनिल, और एक मित्र क्या कर रहा है, जो अनिल को पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है, जो अंत में हम देखेंगे। जो प्रारंभ में देखिए कौन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जो अनिल को पत्र लिख रहे हैं, जो ऐसा संबोधन करते हैं, यहाँ पे कैसा संबोधन करते हैं, प्रिय, जो मित्र को कहते हैं हम प्रिय अनिल, मित्र का नाम है अनिल। इस वर्ष तुम्हारे परीक्षा का एक परिणाम जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने पहला कह चुका है कि जो इस पत्र किस तरह के पत्र है, जो बधाई देने वाली पत्र है। जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मित्र ने अनिल को बधाई देते हुआ कर रहा है। किसमें बधाई दे रहा है, जो परीक्षा का एक परिणाम जानकर, परीक्षा का परिणाम जानकर क्या हुआ, उस मित्र को बहुत प्रसन्नता हुई। और तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो एवं कक्षा में अच्छे स्थान पर भी आए हो। जो मित्र क्या कर रहे हैं अनिल को, जो अनिल इस एक कक्षा में, जो एक क्लास में क्या हुआ है, प्रथम स्थान में आ चुका है, जो उत्तीर्ण हो चुका है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। उसी के एक बधाई पर उस मित्र ने कहते हुए क्या कहते हुए, कक्षा में अच्छे स्थान पर भी आए हुए हो। मैं तुम्हारी इस एक सफलता पर, जो किसकी सफलता पर, उत्तीर्ण होने का एक सफलता पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर मित्र ने, तुम्हें बधाई देते हुए हूँ। जो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जो उत्तीर्ण हो चुके हो, इसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको शुभकामनाएं, बधाई, जो कंग्रेचुलेशन कहते हैं, उस कंग्रेचुलेशन को बोल रहा है। जो मेरे परिवार के एक सभी सदस्य तुम्हारे इस एक परिणाम से अत्यंत प्रसन्न है। जो अनिल को उस मित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, आप तो उत्तीर्ण हो चुके हैं। उस उत्तीर्ण का एक जो विषय को सुनकर जो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे घर में जो रहे हुए सदस्य क्या हो चुके हैं, बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। चाचा एवं चाची को मेरा सादर प्रणाम और मीना को प्यार बताइए। जो उस मित्र कहता है चाचा चाची, चाचा चाची का मतलब होता है यहाँ पर अनिल के पिता और माता। जो क्या कहते हैं, चाचा एवं चाची को मेरा सादर प्रणाम बोलिए। और तुमसे शीघ्र ही उत्तर की एक कामना करूँगा। जो पत्र लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं, इस पत्र का एक उत्तर क्या आता है, जो जवाब क्या आता है, उसी का इंतजार करते रहते हैं। जो उसी तरह मित्र भी कहता है कि जो इस एक शुभकामनाएं में आप क्या करोगे, शीघ्र मुझे आप भी उत्तर लिखोगे या पत्र लिखो करके बोलता है। जो अंत में क्या कहते हैं यहाँ पर मित्र, तुम्हारा प्रिय रमेश। मैंने कहा जो पत्र लिखा हुआ का नाम कहाँ पर आता है, अंत में आता है। जो पत्र हम किनको लिखते हैं उसी का नाम कहाँ पर आता है, पहला प्रारंभ में ही आता है। जो लिखा हुआ का नाम कहाँ आता है, अंत में आ जाता है। इसी तरह जो आरंभ और अंत और मिडल
जो बीच में क्या आता है विषय, उसी के बारे में भी आप जानना चाहिए, क्योंकि जो बीच में आता है वहाँ पे जाकर जो साइड मत लगाना, जो इधर उधर मत करना। इसीलिए कहते हैं कि एक क्रमबद्ध होता है पत्र में, उस क्रमबद्ध को आप भी वैसा ही पत्र को लिखो।